आज मैं राजीव तलरेजा जी को सुन रही थी, तो वो बता रहे थे कि जब उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की एज बिजनेस कोच, तो उनके जो कोच थे मिस्टर ब्लेयर, उन्होंने उनसे कहा कि राजीव, बहुत सारे मोटिवेशनल कोच मैंने देखे हैं और एक बहुत, अगर स्टैटिस्टिक्स बताऊं तो बहुत बड़ी संख्या में ऐसा पाया गया है कि ये मोटिवेशनल कोच जो हैं, ये दुनिया को तो मोटिवेट करते हैं लेकिन अपने परिवार को नहीं संभाल पाते हैं। इनकी फैमिलीज ब्रोकन हो जाती है, मतलब मैरिजेस ब्रेक कर जाती हैं या घर में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। तो उसका कारण ये है कि जब वो मोटिवेशनल स्पीकर की तरह कहीं बाहर ऑडियंस के बीच जाते हैं, तो उन्हें एक अलग ही पेडेस्टल पर वो विराजमान हो जाते हैं और उस तरह से बातें करते हैं। और जब बहुत उनकी एनर्जी बढ़ी होती है और जब वो घर आते हैं, तो वो एनर्जी जो है वो डिफ्लेट नहीं होती है, जो इन्फ्लेटेड एनर्जी है, और उस पेडेस्टल से खुद को नीचे नहीं उतार पाते हैं, उस सिंहासन से जहाँ पे वो बैठ कर लोगों से बात कर रहे थे। तो जिस तरह की बातें कर रहे थे, तो या घर में भी आकर वो वैसा ही व्यवहार करना चाहते हैं, तो घर में तो उनके जो स्पाउस होंगे, पति हो या पत्नी हो, तो वो तो उनको उस रूप में इतना स्वीकार नहीं करेगी। तो इसलिए परिवार जो है वो टूटते हैं, तो तुम ध्यान रखना। तो उन्होंने कहा, ये मुझे शुरू में ही जीवन में ये सीख मिल गई थी, जिससे मैंने अपने पत्नी के साथ सामंजस्य हमेशा बिठाने का प्रयास किया कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर घर पर नहीं हूँ। तो देखिए, ऐसा हर क्षेत्र में होता है। अब मैं अपनी ही बात करूँ, मैं एक टीचर रही और मैं एक बहुत बढ़िया कॉन्वेंट, प्रतिष्ठित शहर के प्रतिष्ठित स्कूल की शिक्षिका रही, जहाँ आप जा रहे हैं, आप जूनियर हैं और जब सीनियर हो गए तब भी आपके बहुत सारे जानने पहचानने वाले हैं। आपने 2 बच्चों को डांट भी दिया, कुछ पेरेंट्स से बात की, सबके ऊपर आपका थोड़ा वर्चस्व कायम होता है। लेकिन जब आप घर आते हैं, तो आप एक पत्नी हैं, आप एक माँ हैं, आप एक बहू हैं। आपको घर की सफाई करने का जिम्मा भी आपका है, घर में खाना क्या पकाना है, घर में बर्तन अगर नहीं धुले हैं तो वो आपको देखना है। आप वहाँ पर एक अपने आप को एक ऊंचे पेडेस्टल पर बैठा के अगर रखेंगे सिंहासन पर, तो घर की में और बाहर में अगर आपको मुश्किल में डाल देता है। तो कहने का अर्थ है कि आपको ये बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। मुझे तो आज ये बहुत टच की उनकी ये बात, तो मैंने सोचा मैं ज़रूर शेयर करूंगी कि कई बार मुझे याद है इंदिरा नूई जी के बारे में भी मैंने उनके भी पढ़ा है, और उन्होंने कई बार ये बात बाहर नेट पे भी उनके वीडियो चलते हैं, मैंने सुना है, मैंने किताब में भी पढ़ा है कि जब वो घर आई और उन्होंने अपनी गाड़ी लगाई और उनके माँ को उन्होंने बताना चाहा कि वो उनका प्रमोशन हुआ है, तो उन्होंने कहा, इस क्राउन को, पेप्सिको के क्राउन को तुम अभी घर में मत लाओ, अभी घर में दूध नहीं है, तुम दूध की व्यवस्था करो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये सिर्फ एक महिला के साथ नहीं है, पुरुष के साथ भी यही बात है। आप कहाँ क्या है वो कोई मायने नहीं रखता है। आप अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो परिवार जो है वो जुड़ा रहता है। आपका व्यवहार भी परिवार के साथ प्रेम वाला और मधुर संबंध बने रहते हैं, क्योंकि हम अपने आप को हमेशा हर जगह इन्फ्लेटेड नहीं रख सकते। आप क्या कहते हैं? आपके क्या विचार है?